मैंने आपको एक वचन दिया था माँ, और स्वयं एक शपथ ली थी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। कल सुबह तुम्हारे मुल्क की यही मिट्टी तुम्हारे खून में रंगी होगी पोरस। जंग के बारे में तुम बेहतर जानते हो, बस इतना कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। जरूर। और कितना वक्त लगेगा? सेतु कुछ ही देर में बनके तैयार हो जाएगा। आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य घोषित हो ही गया कि हम देशद्रोही कहलाएंगे, कि अपने पुत्र के मस्तक से देशद्रोह का टीका हटाने के लिए हम स्वयं देशद्रोह के दलदल में फंस गए। वो देखो पुरु, दस्युओं ने सेतु का निर्माण लगभग पूरा कर ही दिया है। यदि यह इनका निर्णय है तो हमें भी उत्तर देना ही होगा। सैनिकों, युद्ध के लिए सज रहना, मोर्चा संभालो। हम यहीं रुकेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। अस्ति, किसी को भी आभास नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी छावनियां यहां बना रखी हैं। उन्हें ये सेतु पार करके आने दो, फिर चाहे वो यवन हो या दस्यु, उसे अपनी भूल का प्रसाद अवश्य मिलेगा। क्या पुल तैयार है? लगभग तैयार है, कुछ समय और। तो फिर जल्दी पूरा करो। फौज को तैयार करो हेफेस्टियन। इस पुल के तैयार होते ही हम उस पर हमला करेंगे, और मैं पहले उस चाणक्य को मारूंगा, फिर पोरस को, और उसके बाद उन दोनों की लाशें मैं अपनी मां मलिका मैसेडोनिया के कदमों में डालूंगा। उस रात जब पुरु मेरे तट पर खड़ा था तो उसके मन में स्पष्ट था कि वो घड़ी आने को है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, कि अब उसे अपनी मातृभूमि की ढाल बनकर खड़े रहना था विदेशी आक्रमणकारी के सामने। ये वो रात थी जब संसार के 2 महान योद्धा अपने उस युद्ध की ओर बढ़ रहे थे जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक इतिहास याद रखेगा। भारत का वो युद्ध जिसकी साखी मैं झेलम बनी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था एक विदेशी के विरुद्ध। सिकंदर और पुरु, नियति के चुने हुए 2 योद्धा एक दूसरे के सामने आने वाले थे। दोनों जानते थे कि दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं,
पर दोनों ही नहीं जानते थे कि दोनों का प्रारब्ध एक दूसरे से मिलकर पूरा होगा। एक पश्चिम का तूफान बनकर मुझे पार करके भारत पर कब्जा जमाना चाहता था, तो दूसरा पूरब का पर्वत बनकर भारत की ढाल बनकर सज्ज था। मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। झेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। कल तुम्हारे मुल्क की ये मिट्टी तुम्हारे खून से रंगी होगी पोरस, और मैं तुम्हारी लाश पर से पांव रखकर तुम्हारे मुल्क की सरहद पार करके उस पर चुनानी परचम फहराऊंगा। ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था। हम जानते हैं पुरु, तुम कभी नहीं चाहते थे कि दस्यु ऐसा करे। जीवन में सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, तो कुछ पाने में आनंद कैसे आएगा पिताश्री? पश्चाताप करने का एक अवसर दिया था मैंने उन दस्युओं को, जो उन्होंने टाल दिया। अब जो करना है वो मैं करूंगा। साथियों, वो सोचते हैं कि सेतु के माध्यम से मां झेलम की धारा को पार करके हमसे हमारी धरती मां छीन लेंगे, किंतु आज जो हम करने जा रहे हैं उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मार्ग में तेल फैला दिया जाए और मेरे धनुर्धर सज रहे मेरे संकेत पर इस सेतु का नाश करने के लिए। वो रणभूमि में नहीं, मृत्यु भूमि में अपने कदम रखने जा रहे हैं। आओ अलेक्जेंडर, आज तुम्हें ज्ञात होगा कि हम अपने अतिथि और आक्रमणकारी दोनों का स्वागत करते हैं।
परंतु भिन्न प्रकार से। कार्य पूर्ण हुआ, सेतु बनकर सज्ज है। क्या तुम्हें यकीन है काम अच्छे से हुआ है कि मेरी फौज उस पर से चढ़कर उस पार जा सकती है? हाँ, जानता हूं तुम अपनी मलिका की आखिरी रस्में पूरी करके उसे अलविदा कहना चाहते हो। उम्मीद है काम पुख्ता हुआ होगा। तुम जैसे चाहे वैसे सेतु की परीक्षा ले सकते हो। हमने अपना कार्य पूर्ण किया और अब हम अपने अधिकार को लेने जा रहे हैं। तुमने समझौता करके कौल तोड़ा, गद्दारी की मुझसे। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे साथियों का कत्ल करवा सकता हूं। मगर अलेक्जेंडर जुबान का पक्का है, इसलिए जैसे ही मैं पुल के उस पार जाकर अपनी मां को सही सलामत लेकर आऊंगा, तुम अपनी बीवी की लाश ले जा सकते हो। यह उचित नहीं है। हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। अब तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। तो अब एक लुटेरा मुझे बताएगा कि धोखा क्या होता है। क्लीटस, दसियों को यहां से लेकर जाओ और मेरे लौट के आने तक इन दसियों को कैद रखो और हमारी छावनी की हिफाजत मुस्तैदी से हो। ईशा, नहीं अलेक्जेंडर, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर! तो अब देखते हैं पोरस ने शाह आलम की खुशामदीदी के लिए क्या इंतजाम किया है।